सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। On 1st April 2018, a machinery was purchased for 20,000. On 1st October 2019, another machine was purchased for 10,000. And 1st April 2020, one more machine was purchased for 5,000. The firm depreciated its machinery at the rate of 10% per annum on the diminishing balancing method. What is the amount of depreciation for the year ended 31st March 2019, 2020 and 2021? What will be the balance in machinery account as on 31st March 2021? देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 मशीनरी को खरीदने की बात की गई है, ठीक है। और उन 3 मशीनरीज का सबसे पहले तो हमें हर साल का डेप्रिसिएशन शो करना है। वैसे तो जब हम मशीनरी अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हम बता ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हर ईयर में हर मशीनरी का कितना डेप्रिसिएशन है और फिर कुल मिलाकर तीनों मशीनरी का कितना डेप्रिसिएशन होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करने से पहले क्या बताएंगे कि तीनों साल की जो मशीनरीज हैं उनका, तीनों मशीनरीज का मतलब तीनों साल की मशीनरीज और तीनों ईयर टोटल कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, मशीनरी 1 है उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगी मशीनरी 1, ठीक है। आपने ये मशीनरी कब खरीदी है, देखिए 1 अप्रैल 2018 में। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2018 में हमने कितने की मशीनरी खरीदी, 20,000 की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2018, 19, 19, 20 और 2021 इन तीनों साल का इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे बैलेंस, ठीक है। जब आप लेजर बनाते हैं मशीनरी अकाउंट का तब आप वही चीज निकालते हैं जो अभी हम यहां निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले साल में क्या बैलेंस है, 20,000। इसका कितना परसेंट निकालना है आपको, 10% डेप्रिसिएशन। तो यहां का 10% कितना आएगा, 2,000, ठीक है। मेथड कौन सी है, डायमेंशन मेथड। तो उसमें क्या होगा कि जो अमाउंट बचेगा उस पर अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब आप 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 2019-20 में कितना बैलेंस बचेगा, 18,000, 18,000 बचेगा ना। अब इस 18,000 पे हमें क्या करना है बच्चों, फिर से 10% लगाना है। तो कितना आएगा, 1,800। तो ये डेप्रिसिएशन यहां लिख देंगे। आप फिर क्या करेंगे, जब आप 18,000 में से फिर से इस 1,800 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16,200। और तीसरे साल में 16,200 पे फिर से 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1,620, ठीक है। क्लियर हुआ। अब मशीनरी 2 पे आ जाएंगे। अब जो दूसरी वाली मशीनरी है वो आपने कब खरीदी है, 2019 1 अक्टूबर को। तो जो भैया 2018 और 19 है उसमें तो आपने कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है ना, नील अमाउंट आएगा। लेकिन जो 2019 और 2020 है उसमें कौन सी डेट पे बच्चों, 1 अक्टूबर पे आपने क्या करी, मशीनरी खरीदी कितने की, 10,000 की खरीदी ना। तो अब आप क्या करेंगे, इस 10,000 का फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे।
ठीक है, और यहाँ बैलेंस लिख देंगे। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 2019 और 2020 का, और 2020 और 2021 का। तो पहले तो क्या करेंगे, 10,000 पे 10% 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि भैया 1 अक्टूबर को परचेज किया है ना, तो कितना आ गया आपका? 500। तो यहाँ पर 2019-20 में कितना डेप्रिसिएशन है? 500। अब 10,000 में से ये 500 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 9,500। अब इस पे 10% निकालेंगे पूरे साल का, तो कितना आएगा? 950। तो ये कितने का हो गया? 2020 और 2021 का हो गया। अब तीसरी मशीनरी पे आ जाएंगे। ये मशीनरी 2 है, मशीनरी 3। अब ये जो तीसरी वाली मशीनरी है वो आपने कब खरीदी है? देखिए क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2020 को। तो हमें 2018 और 19 वाला चला गया, 2019 और 2020 चला गया, लेकिन 2020 और 2021 में 1 अप्रैल कितने की खरीदी ये वाली मशीनरी हमने बच्चों? 5,000 की। बस अब इस पे आप 10% लगा देंगे तो 500 डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो ये 2020 और 21 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब हमें क्या बताना है? टोटल डेप्रिसिएशन बताना है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2018 19, 2019 20 और 2020 21। और यहाँ क्या लिखेंगे? तीनों मशीनरीज का नाम लिख देंगे, M1 M2 एंड M3। ठीक है, पहले क्या था? 2000, 1800 और 1620। ठीक है, M2 का क्या है? 500 और 950, और M3 का है सिर्फ 500। बस अब टोटल डेप्रिसिएशन। तो अब हम क्या करेंगे? इनको प्लस कर देंगे। 2000 का 2000, 2018 19 में कितना टोटल डेप्रिसिएशन है? 2000। 2019-20 में कितना डेप्रिसिएशन है? 1800 प्लस 1500, तो कितना आएगा? 2300। और 2020-21 में कितना है? 1620, 950 और 500, तो कितना आएगा? 3070। क्लियर हुआ ना? वही चीज पूछी है कि उन्होंने तीनों साल का, तीनों मशीनरीज का टोटल डेप्रिसिएशन बताना है, तो बस हमने यही तो बता दिया, टोटल डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब चलिए अब बनाते हैं हम इसका लेजर अकाउंट। 2018 में क्या किया था हमने? 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट M1 कितने की खरीदी थी? 20,000 की। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 2000 की, और 31 मार्च को बैलेंस निकाल लेंगे। आप अपने हिसाब से करते जाइए बच्चों, मैं भी बताती जा रही हूँ। कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना? 18,000। ये अभी हमने करा ना, वही चीज़ है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि अलग है और जो आपको समझ में ना आए। आ जाए नेक्स्ट 2019 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? यही वाला आ गया 18,000। अब क्या करेंगे बच्चों? ये जो 18,000 आया है इस पर ही हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कब? 2020 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। साथ ही साथ हमने क्या किया है? 1 अक्टूबर 2019 में एक नई मशीनरी खरीदी है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M2 और पहले वाला M1। 10,000 की हमने मशीनरी खरीद ली। M1 का कितना आया? 1800, और M2 का 6 महीने का कितना आया? 500, टोटल 2300। ठीक है, अब क्या करेंगे? 31 मार्च को बैलेंस ले आएंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना? M1 का
और M2 का 16,200, 9,500, तो कितना आएगा बच्चों? 25,700। क्लियर? अब बस ये बैलेंस हम यहाँ पे ले आएंगे, आप टोटल कर लीजिए 28,000। अब आ जाइए यहाँ पर 2020 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 एंड M2। वो जो M1 और M2 है उसे इधर ले आएंगे, 16,200 और 9,500। अब क्या हुआ, 2020 में ही हमने 1 अप्रैल को एक तीसरी मशीनरी खरीदी। उस तीसरी मशीनरी को भी हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे M3। बच्चों मेंशन करना ज़रूरी होता है कि भैया कौन सी मशीनरी है, M1 है, M2 है, M3 है, इससे समझने में आसानी होती है। बस अब यहाँ पर 2021 में 31 मार्च को तीनों मशीनरीज का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, M1, M2 एंड M3। 1620, 950 एंड 500। बस अब वही करना है। क्या करते हैं लास्ट में, बाय बैलेंस कैरिड M1, M2 एंड M3। 14,580, 8,550 और 4,500 प्लस करके और फिर दोनों तरफ का टोटल बराबर कर देंगे। क्लियर हुआ? इस तरह से यहाँ पर ये 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए, यदि साथ में करते जा रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 मेसर्स P and Q परचेज्ड मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on the dimensioning balancing method. On 31st January 2021, 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for 5,600. On the same date, new machinery at a cost of 15,000 was purchased. Write up the machinery account for the year ended 31st March 2019, 2020 and 2021. Account are closed on 31st March each year. यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन में बताया गया है कि जो मशीनरी है, ठीक है ना, वो कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को खरीदी है, और क्या हुआ है उसका 1/4 ऑफ द मशीनरी, जो उसका 1/4 पोर्शन है वो अनसुटेबल है, ठीक है, जिसे क्या किया उन्होंने 5,600 में बेच दिया। कब बेचा है? 1 जनवरी 2021 में। कौन सी वाली मशीनरी को? 40,000 वाली को, जो 2018 में खरीदी थी। अब बच्चों जब हम यदि 2018, 1920 तक जाने के बाद यदि हम उस मशीनरी का 1/4 पोर्शन अलग करते हैं तो कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 40,000 की मशीनरी स्टार्टिंग में खरीदी थी उसका 1/4 पोर्शन हम स्टार्टिंग में ही अलग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मशीनरी बची है 1/4 के अलावा कितनी बचती है, 3/4 बचती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2018 में 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे 3/4 पोर्शन, ठीक है, और फिर से यही चीज लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/4 पोर्शन। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आगे चल के हमें ये मशीनरी बेचना है 1/4 पोर्शन वाली, 3/4 पोर्शन वाली नहीं बेचना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो 40,000 है उसका 3/4 कितना हुआ, 30,000, और 1/4 कितना हुआ, 10,000। एक तरह से ये दोनों मशीनरीज को हम अलग अलग बना के लेके चलेंगे, लेकिन हम M1 और M2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मशीनरी तो एक ही है। हम यहाँ पर लिखेंगे 3/4 एंड 1/4 पोर्शन। बस इसी तरह से इसी दोनों मशीनरीज का हम क्या करेंगे, 2019 में डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3/4 वाले का कितना डेप्रिसिएशन है और 1/4 वाली मशीनरीज का कितना डेप्रिसिएशन है। तो जब आप अक्टूबर क्या हो गया, 6 महीने हो गया, 30,000 का 10% से आप 6 महीने का निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1,500।
और 10,000 का 10% के हिसाब से 6 महीने का निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 500। ठीक है ना, यहाँ पे बता दूं क्या लिख के एक बार, 30,000 का 10%, 6/12 कितना आ गया? 1500। ये 3/4 पोर्शन का है। अब ये जो 1/4 पोर्शन है उसके लिए 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 500। टोटल कितना हो गया? 2,000। हुआ क्लियर? अब क्या करेंगे? 31 मार्च में जाएंगे फिर से, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 3/4 पोर्शन और 1/4 पोर्शन करिए माइनस, 28,500 और 9,500 कितना आया? 38,000। बस दोनों को बराबर कर लेंगे, सो सिंपल। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? बस अब इस बैलेंस को हम इस तरफ ले आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3/4 पोर्शन और 1/4 पोर्शन कितना? 28,500, 9,500। टोटल लिख देंगे 38,000। ठीक है ना बच्चों, ये 38,000 है। क्लियर? बस अब यहां पर आकर 2020 डेट वगैरह तो अभी तक मेरे हिसाब से आपको आ ही गई होगी डालना, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 3/4 और 1/4। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 28,500 पे लगेगा पूरे साल का। ठीक है, तो 2850 और 950 कितना हो गया? 3800। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 3/4 और 1/4 करिए माइनस, 25, 650, 8,550 कितना आया? 34,200। बस दोनों साइड का बराबर कर देंगे। अब क्या है, हमें नेक्स्ट ईयर जाना है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसे क्लीन करके मैं इसके आगे का बताती हूँ। अब क्या करेंगे बच्चों, ये बैलेंस हम 2020 में ले आएंगे। अब जो 2021 वाला ईयर है, पूरा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 2020 से लेके 2021 तक होता है। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 को। अब इन्होंने क्या किया है, 1 जनवरी 2021 को एक मशीनरी खरीदी है। तो अकाउंटिंग ईयर तो बच्चों यही माना जाएगा ना, तो हमें यहीं पर 2021 करके 1 जनवरी लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये कौन सी मशीनरी है? मशीनरी 2 है ये, तो हम यहां पर लिख देंगे 15,000। ठीक है, अब हम क्या हुआ, इसी साल उन्होंने मशीनरी का जो 1/4 वाला पोर्शन है वो बेचा है। हमने देखा था ना क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 31 जनवरी को उन्होंने बेचा है 2021 में, तो 31 जनवरी तक का तो भैया डेप्रिसिएशन लगेगा ना। 31 मार्च से 31 जनवरी 10 मंथ का डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे लगेगा 1/4 वाले पोर्शन वाली, क्योंकि हमने 1/4 पोर्शन वाली मशीनरी बेची है। तो हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये मशीनरी 1/4 वाली कौन सी है? ये वाली। ठीक है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, मतलब डायमेंशन वाली मेथड है। तो हम क्या करेंगे, इसी पर 1/4 वाला जो पोर्शन है 8,550 पर 10% 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो कितना आएगा, लगभग 713 रुपए। क्लियर? ये तो हो गया ना क्लियर, क्योंकि भैया 1/4 पोर्शन है और 10 महीने 31 जनवरी को वो मशीनरी बेची है, इसलिए 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब वो कितने में बेची है मशीनरी? बाय बैंक अकाउंट कितना अमाउंट दिया है? 5,600। अब इस मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये तो करना आपको आता है ना। जो ये 8,550 है, मैं यहीं पर बता देती हूँ, आपको अलग से वर्किंग नोट में इसे मेंशन करना है। 8,550 है, उसमें से क्या है,
ये 713 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7837। और उसमें से हमारी जो मशीनरी बिकी थी वो 5600 में बिकी, तो ये क्या हुआ, हमें लॉस हो गया ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 31 जनवरी बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 2237। क्लियर। अब बस क्या करना है, यहां पर 31 मार्च लिखकर आपको जो दूसरी मशीनरी है 3/4 पोर्शन वाली, मतलब मशीनरी तो पहली है पर उसका जो 3/4 पोर्शन है उसका डेप्रिसिएशन, और ये जो M2 है इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3/4 वाली मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2565, और जो ये M2 है उसका डेप्रिसिएशन आएगा 250। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो 2 महीने का आएगा। क्यों, क्योंकि जो तीसरी मशीनरी वो हमने 31 जनवरी को खरीदी है, तो फरवरी एंड मार्च 2 महीने का सिर्फ डेप्रिसिएशन निकलेगा 15,000 पे। तो 15,000 पे 2 महीने का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, तो कितना आया, 250 आया। तो बस दोनों को प्लस करके आप क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, कितना आएगा 2815। और वही यहाँ पर 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 3/4 वाला पोर्शन और M2 वाला पोर्शन। 3/4 वाले पोर्शन में से माइनस करिए 25650 में से, जब 2565 माइनस होएगा तो कितना आएगा, 23085। और जब 15,000 में से 250 माइनस होंगे तो आएंगे 14,750। 37835 टोटल। और यहाँ पर दोनों साइड का इक्वल कर देंगे 49200। क्लियर। बस सो सिंपल है। उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, साइड में जो मशीनरी बेची है वो कितने समय बाद बेची है उतने समय का डेप्रिसिएशन लगाया है, उसके बाद क्या किया है, कितने में बेची है वो बताया गया है। अब वो मशीनरी बेचने के बाद हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो हमें निकालना होता है, जो हमें अभी तक बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। यदि प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड आ जाता है, लेकिन यदि लॉस होता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड होता है। एक मशीनरी बेचने के बाद भी बच्चों और मशीनरीज बची रहती हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है, उनका डेप्रिसिएशन निकालना है। जैसे यहाँ पर 1/4 पोर्शन बेच दिया था लेकिन 3/4 पोर्शन बचा था, तो उसका हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। किस मंथ में मशीनरी खरीदी या बेची है, यहाँ पर इसे भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने वो मंथ निकालने में गलती कर दी तो आपका डेप्रिसिएशन गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि हमने किस मंथ में नई मशीनरी खरीदी है, किस मंथ में पुरानी मशीनरी बेची है। ठीक है बच्चों, आज मेरे इस वीडियो में बस ये 2 ही क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।